हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इसके फॉर्मूलाज और एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.1 सॉल्व करेंगे। बराबर। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इस आकार को हम क्या स्क्वायर। इस आकार को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। बराबर। यानी वर्ग का परिमाप। बराबर। यानी ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो समान होती है। बराबर। यानी इसका वर्ग स्क्वायर का परिमाप। बराबर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोलेंगे हम इसके? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 गुने लंबाई, इसका फॉर्मूला होगा। बराबर। अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और वर्ग का क्षेत्रफल, अब अगर हमें ये वर्ग है बराबर, ठीक है, स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी लंबाई गुने लंबाई। बराबर। इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये लंबाई भी समान होगा और ये भी समान होगा, इसकी चारों साइड समान होती है। बराबर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर इसके इंग्लिश में लिखना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। यानी अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो हम एल इंटू एल भी लिख सकते हैं। ओके। इस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी आयताकार। बराबर। और आयताकार का परिमाप क्या होगा? ये लंबाई, बराबर, ये चौड़ाई जिसे ब्रेथ बोलते हैं, फिर ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे लिखा। लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई, कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, यानी इसका फॉर्मूला होगा आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूले की मदद से ही हम सम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ। बराबर। इसे इंग्लिश में पेरीमीटर और रेक्टेंगल बोलते हैं। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। शॉर्टकट में अगर हमें लिखना है तो 2l प्लस b भी हम लिख सकते हैं। बराबर। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बराबर। यानी l इंटू बी। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसे हम वृत्त बोलते हैं, सर्कल। व्यास, ये जो वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के दोनों कॉर्नर पे जो छूती रेखा है, इसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, यानी व्यास बोलेंगे, जिसे हम d से दर्शाएंगे। और वृत्त के केंद्र से जो आधी ये पूरा जो है, बराबर, ठीक है, वो इसे हम व्यास कहेंगे। और ये जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की वो छूती रेखा को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। बराबर। यानी इस पे भी अनगिनत त्रिज्या होती है, बराबर, वृत्त में। और ये जो अगर ये पूरी लाइन हो जाए तो वो डायमीटर हो जाएगा। बराबर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। रेडियस, त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, यानी इसके शॉर्टकट पे हम r से दर्शाएंगे। तो वृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है, यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिमिति होती है, यहाँ पर 2πr है तो 2 निकाल दो, यानी πr। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr स्क्वायर। बराबर। यानी ये πr स्क्वायर है, इसकी जगह हमें आधा यानी हाफ πr स्क्वायर, ये हाफ है तो बराबर। तो हम जो एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने वाले हो तो उसमें ये जो मैंने बताया 4 फॉर्मूले, बराबर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, इन फॉर्मूला का ही उपयोग करने वाला है। तो ये फॉर्मूले आप नोटबुक में लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, लर्न कर लो, क्योंकि इसी फॉर्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे सब। चलो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1, जिसमें पहला सवाल दिया है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो
खेत भी देख लेते कौन कौन से। देखो ये वाले खेत है, ये वर्गाकार है और ये आयताकार है। चलो इनका माप भी देख लेते कितना दिया है। इसका दिया है 60 और इसका दिया 80, बराबर। यानी ये जो इसकी लंबाई हमें 60 दे दी है, ये अगर ये वर्गाकार है यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, बराबर। और ये जो रेक्टेंगल आयताकार है, अगर ये लंबाई, ये हमें लंबाई कितनी दी है 80 मीटर, तो ये भी 80 मीटर होगा। और हमारे पास चौड़ाई नहीं है, ये बी जो है इसकी नहीं है, तो हम सवाल में लिखेंगे तो वर्गाकार खेत की लंबाई हमें 60 मीटर दी है, आयताकार खेत की लंबाई हमें 80 मीटर दी है। तो वर्गाकार का परिमाप यहाँ पे दर्शाया है कि आयताकार और वर्गाकार खेत की माप समान है। कैसा है? समान है, बराबर, ठीक है। यदि इनके परिमाप समान है, यानी वर्गाकार का परिमाप बराबर आयताकार का परिमाप में लिख सकता हूँ। वर्गाकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने लंबाई, और आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मेरे पास जो वैल्यू दी है उसे मैं रख लेता हूँ, यानी 4 लंबाई यहाँ पर मुझे कितनी दी है 60, तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया है। और आयताकार की लंबाई मुझे 80 दी है, बराबर, ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया है। प्लस चौड़ाई को मैंने 20 लिख दिया। अब इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा, यानी कितना मुझे मिलेगा 240, और इसका गुणा करूंगा यानी 8 दूनी 16 यानी 160 प्लस 2 गुणे बी यानी 2 बी। अब ये इधर से इधर चले जाएगा और राइट हैंड से लेफ्ट साइड चले जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये जो बीच में आया है, यानी माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 240 में से 160 में माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। 80 बराबर 2 बी। अब ये गुणाकार में तो भागाकार में जाएगा, यानी 80 बटे 2, यानी कितना मिलेगा? 80, 2 40 दूनी 80, यानी मुझे चौड़ाई कितनी मिलेगी? 40 मीटर, बराबर, यानी 80 बटे 2 आगे का स्टेप होगा, यानी 40 मीटर मुझे मिलेगी, यानी इसकी मुझे चौड़ाई जो है वो 40 मीटर मुझे मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है? किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, यानी मुझे इसका भी क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा और इसका भी क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा, फिर पता लगाना पड़ेगा किसका अधिक क्षेत्रफल है। यानी पहले मैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। लंबाई गुने लंबाई, वर्गाकार की लंबाई कितनी दी है 60, यानी फॉर्मूला लिखूंगा 60 गुने 60, 6 छंग 36, यानी 3600 मीटर स्क्वायर आ गया इसका, बराबर। अब आयताकार का क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगा आयताकार खेत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है, यानी 80, इसकी लंबाई कितनी दी 80 और चौड़ाई कितनी दी 40, यानी 8 चौक 32, यानी 3200 मीटर स्क्वायर। यानी हम देखकर बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है और आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 3200 मीटर स्क्वायर है, यानी किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? वर्गाकार का। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए वर्गाकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके, चलो अब दूसरा सवाल। अगला है कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। चलो देख लेते हैं माप, कौन से माप दिए हैं। ये वाला हमारे पास प्लॉट है, बराबर, यानी वह भी प्लांट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। ये प्लॉट है, इसके बीच में ये घर है, घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया है। ये चारों ओर जो है वो बगीचा है, ये वाला भाग। तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये हमें वर्गाकार प्लॉट की लंबाई हमें 25 दी है, यानी ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो प्लॉट दिया है इसका मैं क्षेत्रफल फाइंड कर लेता हूँ और उसमें से ये घर का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, यानी मुझे ये बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो मुझे मिल जाएगा। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, यानी लंबाई गुने लंबाई, यानी लंबाई मुझे कितनी दी है 25 मीटर
यानी 25 गुना 25 यानी कितना होगा 625, यानी 625 मीटर स्क्वायर मुझे मिल गई। अब मैं घर का क्षेत्रफल फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा घर की लंबाई जो है वो 20 मीटर दी है, यहाँ पर दर्शाई है, मैं किताब में डायग्राम दिया गया है, बराबर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, यानी आयताकार घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई लिखूंगा मैं। यानी लंबाई कितनी दी 20 और चौड़ाई कितनी दी 15, इसका गुना करो, यानी 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर मिल गया, बराबर। अब मुझे ये जो प्लॉट है, बराबर, इसका क्षेत्रफल मिल गया और घर का क्षेत्रफल मिल गया, यानी पूरे प्लॉट में से अगर मैं घर का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बगीचे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बगीचे का क्षेत्रफल बराबर ये जो पूरा वर्गाकार का है, बराबर, ये जो पूरा वर्गाकार है, बराबर, प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल माइनस ये जो घर दिया है इसका क्षेत्रफल, बराबर, यानी मुझे ये जो स्पेस है बगीचा है ये मुझे मिल जाएगा। यानी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है 625 आया अपने पास, ये 625, और आयताकार का क्षेत्रफल 300, यानी 625 में से 300 माइनस करो तो कितना मिलेगा 325 मीटर स्क्वायर, बराबर। ये जो बगीचे वाली जगह है वो कितना है 325 मीटर स्क्वायर। अब मुझे इसका खर्चा फाइंड करना है, यानी 55 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय कितना होगा। यानी 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय 55 रुपया है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना वर्ग मीटर है 325, यानी 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय कितना होगा, यानी इसका और इसका मैं गुणा करूंगा, यानी 325 गुने 55, और इसका मैं गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 17,875। यानी मुझे अगर बगीचा जो है, बराबर, ठीक है, विकसित करना है तो मेरे को टोटल खर्चा इस प्लॉट में कितना होगा 17,875 रुपया होगा। चलो अगला तीसरा सवाल दिया है कि जैसा कि आलेख में दर्शाया है कि एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। देखो ये बगीचा है, ये मध्य में इसका आयताकार भाग है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है, ये किनारे हैं दो, दोनों अर्धवृत्त है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, बराबर। अब ये जो 20 मीटर दिया है ये हमें पूरी लंबाई दी है, इसकी कुल लंबाई दी है यहां से यहां तक, और ये जो 7 मीटर दिया है वो यहां से यहां तक का दिया है, यानी ये जो आयताकार का चौड़ाई होगी वो भी कितना होगा 7 मीटर होगा, बराबर। तो मुझे क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और परिमाप भी ज्ञात करना है, यानी कुल लंबाई मेरे पास 20 दिया है। अब इसका जो व्यास है, बराबर है, वो 7 मीटर होगा, यानी इसका त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ये और ये त्रिज्या, यानी 7/2, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 यानी 3.5। मुझे त्रिज्या कितनी मिली यार 3.5 मिला, बराबर। यानी अब ये जो आयताकार है, ये जो आयताकार है, बराबर, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये जो कुल लंबाई है 20, इसमें से जो ये 3.5 और ये 3.5 घटा दूंगा तो मुझे ये लंबाई मुझे मिल जाएगी। 20 में से 3.5 3.5 यानी 7, यानी 20 में से 7 माइनस करो तो कितना बचेगा 13, यानी मुझे ये जो आयताकार है यहां से यहां तक का भाग मुझे कितना मिल गया, इसकी लंबाई कितनी मिल गई 13 मीटर, या मैं 13 लिख देता हूं, बराबर। और आयताकार की चौड़ाई तो 7 मीटर दी है, ये 7 है तो ये 7 हो गई, यानी आयताकार का क्षेत्रफल मैं ढूंढ लेता हूँ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई मेरे पास 13 है और चौड़ाई कितनी है 7, यानी 13 गुने 7 यानी 91, यानी 91 मीटर स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, बराबर। और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब ये अर्धवृत्त है ये और ये कितने 2, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय में 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 जो है यहाँ पर 2 है इसलिए मैंने आगे 2 लिख दिया।
वैल्यू पुट कर दो, यानी 2 गुने 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 3.5, यहाँ पे मैंने चौरस किया है, यानी 3.5 गुने 3.5, यानी 2 गुने 1/2 गुने 22/7, पॉइंट हटाओ, यानी 35/10 और 35/10 मिलेगा। अब ये 2 से मैंने ये 2 कट किया, बराबर, और ये 7 पंचे 35, यानी ऊपर क्या बचा 22 गुने 5 गुने 35, यानी यहाँ मैंने लिखा 22 गुने 5 गुने 35। 22 पंचे 110, 110 गुने 35 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 3850, और 10 गुने 10 यानी 100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 38.5 मुझे मिलेगा। यानी जो 2 अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल मुझे कितना मिलेगा 38.5, बराबर। इस पे भी मैं चौरस बना लेता हूँ, यानी कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल ये 91 और ये 38.5, यानी दोनों का प्लस कर दो, बराबर, यानी बगीचे का क्षेत्रफल 91 प्लस 38.5 यानी कितना होगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ये कुल क्षेत्रफल मिल गया। चलो क्षेत्रफल तो ढूंढ लिया, क्या फाइंड करना, परिमाप, तो परिमाप फाइंड कर लो। तो पहले अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त का परिमाप 2 गुने पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर, यहाँ पर 2 है ऐसे अर्धवृत्त है, यानी 2 गुने पाई आर, यानी यहाँ पर 2 गुने पाई की वैल्यू 22/7 गुने आर कितना है 3.5, अब पॉइंट हटाओ, यानी 2 गुने 22/7 गुने 35/10, अभी 7 पंचे 35 हुआ, और ये 5 दूनी 10 हुआ, और ये 2 से 2 कट, यानी कितना बचेगा 22, यानी आंसर कितना आएगा 22 मीटर, बराबर। अब ये अर्धवृत्त के अंदर ये भी इसकी चौड़ाई के भी समावेश हो गया, ये वाला भाग आ गया और ये वाला भाग आ गया, बराबर। यानी मुझे अब सिर्फ इसकी लेंथ, अगर ये जो लंबाई वो मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा का परिमाप मिल जाएगा। यानी बगीचे का परिमाप बराबर 22 + 13 + 13, यानी ये 13, ये लंबाई वाला 13 और ये 13, यानी टोटल कितना हो गया 48, यानी बगीचे का परिमाप मुझे कितना मिलेगा 48 मीटर। बगीचे का क्षेत्रफल कितना मिलेगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बराबर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बराबर, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।